हेलो दोस्तों, आज हम फाउंडेशन कोर्स बीए, बीकॉम, बीएससी का भाषा एवं संस्कृति का पेपर देखने वाले। इसके हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ माना जाता है? तो पहले का आंसर क्या है, चिरगांव, झांसी। ठीक है। अब इसके बाद क्या है, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर क्या है, 3 अगस्त 1886। किसके संपर्क में आने के बाद गुप्त जी ने खड़ी बोली में रचना प्रारंभ की थी? तो इसका आंसर क्या है, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। मातृभूमि कविता किस युग की कविता मानी जाती है? तो इसका आंसर क्या है, द्विवेदी युग की। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका सन 1912 ईस्वी। मातृभूमि किसकी सगुण मूर्ति है? तो इसका क्या है, सगुण मूर्ति सर्वेश की। गुप्त जी किस संप्रदाय के प्रतिनिधि कवि थे? किस संप्रदाय के थे? वैष्णव। 1953 में भारत सरकार ने इन्हें किस अलंकरण से सम्मानित किया? तो क्या है, पद्म विभूषण। इनमें से कौन सी रचना गुप्त जी की नहीं है? तो गुप्त जी की कौन सी रचना नहीं है? कई। और ये तीनों है वो गुप्त जी की रचना है, उर्मिला, यशोधरा और साकेत। मातृभूमि कविता में रत्नाकर शब्द किसके लिए आया है? समुद्र के लिए। नीलांबर कौन सा समास है? कर्मधारा है। वात्सल्य शब्द का कविता में अर्थ क्या है? भारत माता का प्रेम। शतरंज के खिलाड़ी किस विधा की रचना है? कहानी। प्रेमचंद का जन्म स्थान गांव लम्ही। ठीक है, प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? लम्ही। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? 31 जुलाई 1880। प्रेमचंद का वास्तविक नाम था धनपत राय। तिलिस्म ए होशरुबा कितनी वर्ष की उम्र में पढ़ लिया था? 13 वर्ष। प्रेमचंद जी ने बीए की परीक्षा कब उत्तीर्ण की? 1919 ईस्वी में। प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई? 8 अक्टूबर 1936। प्रेमचंद जी ने लेखन की शुरुआत किस भाषा और नाम से की थी? उर्दू, नवाब राय। कथा सम्राट की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? शतरंज चट्टोपाध्याय। शतरंज के खिलाड़ी कहानी में रानी रूठेगी अपना सुहाग लेगी है लोकोक्ति। इस कहानी के मुख्य पात्र है मिर्जा मीर। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? कैलाशी नानी। बाकी पूस की रात, बूढ़ी काकी और कफन किसकी कहानी है? प्रेमचंद की। शरद जोशी का जन्म 21 मई 1931 उज्जैन। शरद जोशी का संबंध मूलतः किस परिवार से? गुजराती ब्राह्मण। वो क्या थे? गुजराती ब्राह्मण। 1990 में शरद जोशी किस उपाधि से सम्मानित हुए? पद्मश्री। अन्न की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है? किसको? इला को। इंद्रियों को किसकी पुत्री कहा गया है? किसकी पुत्री कहा गया? पृथ्वी। जीप पर सवार इंडिया किस विधा की रचना है? व्यंग निबंध। शहर के अखबारों में किसकी चर्चा जोरों पर थी? चने की। अखबारों में किसकी तस्वीर छपी थी? इल्ली की। अफसर को किसकी कविता याद आ गई? मैथिली शरण गुप्त। प्राकृतिक विज्ञान के अनुसार इल्ली से तितली बनती है या किसने कहा? लेखक की पुत्री ने। रामकथा का मूल आधार है वाल्मीकि रामायण। भारतीय वाङ्मय में आदि कवि किसे कहा गया है? वाल्मीकि।
अमानक जातक किस परंपरा का ग्रंथ है? बौद्ध। पौंचर्यू किसकी कृति है? स्वयंभू। कुबेरनाथ राय की कृति है रामायण महातीर्थम। भारतीय भाषाओं में रामकथा का जिन आयामों में वर्णन किया गया उसे कहते हैं रामोख्यान। कंब रामायण किस भाषा का काव्य है? तमिल। कृत्तिवास रामायण किस भाषा का काव्य है? बांग्ला। रंग रामायण किस भाषा में लिखी गई है? तेलुगु। राम के पिता का नाम क्या था? दशरथ। उत्साह निबंध के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनमें से उत्साह का प्रकार कौन सा नहीं है? धनवीरता। इनमें से शुक्ल जी की आलोचनात्मक रचना है चिंतामणि। चिंतामणि किस तरह के निबंधों का संग्रह है? आलोचनात्मक। हिंदी साहित्य का इतिहास किस तरह का ग्रंथ है? आलोचनात्मक। उनका अनुदित शशांक उपन्यास किस भाषा में है? बांग्ला। कर्म के अनुष्ठान में जो आनंद होता है उसका विधान कितने कर्म के अनुष्ठान में जो आनंद होता है उसका विधान कितने रूपों में दिखाई पड़ता है? 3। बुद्धि द्वारा पूर्ण स्वरूप से निश्चित की हुई व्यापार परंपरा का नाम ही प्रयत्न है। यह किस निबंध का सूत्र है? उत्साह। शुक्ल जी का अनुदित ग्रंथ विश्व प्रपंच मूलतः किस भाषा का है? अंग्रेजी। सुर तुलसी जैसी ग्रंथावली किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रकृति ने भारतवर्ष को भी एक स्वतंत्र देश के रूप में सिरजा है जो दुनिया से अलग और अपने आप में पूर्ण है तथा जिसके भीतर बसने वाले सब लोग भारतीय। किसका कथन है? रामधारी सिंह दिनकर। भारतवर्ष के नक्शे को ध्यान से देखने पर यह साफ दिखाई पड़ता है कि इस देश के प्राकृतिक दृष्टि से भाग है कितने? 3। भारत का कोई भी भाग समूचे भारत से अलग जाकर स्वतंत्र होने की चेष्टा करे यह अस्वाभाविक बात है। किसने कहा? दिनकर ने। पहाड़ों और समुद्रों से घिरे हुए विशाल देश में जो मौलिक एकता का भाव है वह किसकी देन है? भूगोल की। ज़्यादा मुसलमान तो ऐसे ही हैं जिनके पूर्वज हिंदू थे और जो इस्लाम धर्म में जाने के समय अपनी हिंदू आदतें अपने साथ ले गए। यह किस निबंध का कथन है? भारत एक है। भारतीय जनता की एकता के असली आधार है भारतीय दर्शन और साहित्य। फारसी लिपि को छोड़ दे तो भारत की अन्य सभी लिपियां की वर्णमाला एक ही है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908। 23 सितंबर 1908। दिनकर जी भारत सरकार के हिंदी सलाहकार कब से कब तक के रहे? 1965 से 1971। संस्कृति के 4 अध्याय ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ? सन 1956। दिनकर जी किस विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक व विभागाध्यक्ष रहे? बिहार। दिनकर जी को ज्ञानपीठ से किस रचना के लिए सम्मानित किया गया? उर्वशी। दिनकर जी को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया? 1959। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए दिनकर जी को कहाँ से सम्मान मिला था? साहित्य अकादमी।
इनमें से कौन सी कृति दिनकर जी की नहीं है? साकेत। द्वापर युग की ऐतिहासिक घटना महाभारत पर आधारित दिनकर जी के प्रबंध काव्य का नाम है कुरुक्षेत्र। हे राम किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। धर्म, नैतिकता और विज्ञान किस सन की रचना है? सन 1969। शंकराचार्य ने कितने ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की? 12। श्रृंगेरी मठ कहाँ पर है? दक्षिण भारत। वैशेषिक दर्शन किसका है? कणादि। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे? जैमिनी। चांडाल को गुरु मान जिन श्लोकों से उनकी वंदना की उसका नाम है मनीष पंचक। कृष्ण के विषय में माता को बताने के लिए शंकराचार्य ने जिस अष्टक की रचना की उसे कृष्णाष्टक। शंकराचार्य ने माँ को अद्वैत दर्शन समझाने हेतु किस ग्रंथ की रचना की? क्या है आंसर? तत्वबोध। शंकराचार्य के नर्मदा की प्रार्थना के स्त्रोत किस नाम से प्रसिद्ध है? कनकधारा। बृहद शंकर विजय किसका लिखा ग्रंथ है? चित्सुखाचार्य। मंदिर में वही पहुंचता है जो धन्यवाद देने जाता है, धन्यवाद मांगते नहीं किसका कथन है? शंकराचार्य। शंकराचार्य की माता का नाम क्या था? आर्यम्बा देवी। शंकराचार्य के पिता का नाम? शिवगुरु। सदा धन एवं सदैव में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। कला धन आकृति, कलाकृति में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। पो धन अन पवन में कौन सी संधि है? अयादि संधि। नीरस का संधि विच्छेद क्या है? नीर धन रस। यशोगान का संधि विच्छेद होगा यशा धन गान। द्रंगंचल का संधि विच्छेद क्या होगा? द्रक धन अंचल। अभ्युदय में कौन सी संधि है? यण संधि। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? गुण संधि। उत्तधनहार उद्धार में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। तत्व धन उपरांत में संधि का सही रूप होगा तदुपरांत। निम्नलिखित में से ब्रज का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कुलिस। निम्नलिखित में से शरीर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? वपु। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पुलिंग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है? भ्रमराज। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विवाह का पर्यायवाची शब्द नहीं है? प्रणय। निम्नलिखित में से उच्छ्वास का अर्थ है ऊपर से आने वाला श्वास। निम्नलिखित में से कृतघ्न का अर्थ है उपकार ना मानने वाला। उपकार ना मानने वाला। निम्नलिखित में से छिंद्रास्वेषण का अर्थ है दूसरों के अवगुण देखना। निम्नलिखित में से सव्यसाची का अर्थ है बाएं हाथ से भी बाण चलाने वाला। अपने कर्तव्य का निर्णय न करने वाला कहलाता है अपने कर्तव्य की कर्तव्य मूढ़। कुश की नोक की तरह तेज बुद्धि वाला व्यक्ति कहलाता है कुशाग्र बुद्धि। चिकित्सा का अर्थ होता है कार्य करने की इच्छा। अनाहुत का अर्थ है
जो बिना बुलाए आया हो, जिसे प्राण से सिद्ध ना किया जा सके अथवा जिसकी नाक तौल संभव ना हो, उसे अप्रमेय। क्षीणकाय का अर्थ होता है दुबले पतले शरीर वाला। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनाविल का विलोम शब्द है? आविल। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हर्ष का विलोम शब्द है? विषाद। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वैमनस्य का विलोम शब्द है? सोमनस्य। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अपकर्ष का विलोम शब्द है? उत्कर्ष। निम्न से कौन सा शब्द अपकर्ष का विलोम शब्द है? उत्कर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रतीचि का विलोम शब्द है? प्राची। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्वाचीन का विलोम शब्द है? प्राचीन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मूढ़ का विलोम शब्द है? विद्वान। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आकर्षण का विलोम शब्द है? विकर्षण। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तिमिर का विलोम शब्द है? प्रकाश। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विधि का विलोम शब्द है? निषेध। अंग्रेजी के रिलीजन शब्द का सही अनुवाद होता है इनमें से कोई नहीं। प्राचीन भारत में प्राकृतिक आपदाओं से प्रजा को मुक्त करने हेतु राजाओं के पास विशेष संचित धनराशि क्या कहलाती थी? धर्मकोश। भारतीय चिंतन में धर्म के दो कार्य बताए गए हैं, पहला कार्य कर्म तो दूसरा कार्य अध्यात्म। याज्ञवल्क्य स्मृति में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? 9। भारतीय संस्कृति में पहला पुरुषार्थ कौन सा माना गया है? धर्म। अद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक दार्शनिक है आदि शंकराचार्य। अहम ब्रह्मास्मि कौन से सिद्धांत का महावाक्य है? अद्वैत। अद्वैत सिद्धांत के अनुसार परम तत्व कौन सा है? ब्रह्म। ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद में सत्य का अर्थ है अस्तित्व में होना। आदि शंकराचार्य के गुरु का नाम गोविंदाचार्य। भाषा का सबसे पहला संबंध है बोलने से। भाषा का मानकीकरण है विकल्पों में से एक का चयन। शासन प्रशासन एवं राजकाज की भाषा राजभाषा। भाषा की तुलना में बोली का क्षेत्र सीमित। जब कोई बोली भौगोलिक विस्तार के कारण किसी प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित हो जाती है तब कहलाती है विभाषा। अवधारणा का स्वरूप है अमूर्त। अवधारणा का स्थान महत्वपूर्ण है सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया में। अवधारणा से स्पष्ट होता है विशिष्ट अर्थ। अवधारणा की सृष्टि होती है अनुभवजनित तथ्यों के आधार पर। अनुसंधान की प्रक्रिया में अवधारणा है परिवर्तनशील। आर्थिक उदारीकरण का उद्देश्य है स्वतंत्र बाजार व्यवस्था का निर्माण करना। आर्थिक उदारीकरण की स्थिति में व्यापार व्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप कम हो जाता है। आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है निजीकरण। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा मॉडल योजना केंद्रित थी ग्रामीण विकास पर। भारत में आर्थिक उदारीकरण का सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है कृषि क्षेत्र पर। दोस्तों, ये बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए सभी फर्स्ट ईयर के भाषा एवं संस्कृति का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि आप ये सभी क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपका पेपर निश्चित ही अच्छा जाएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप ये पढ़ के जाते हैं तो आपकी पेपर में 100% में से 90% तो आपकी तैयारी हो ही जाती है।